हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, थ्योरी पोर्शन का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर। इसको डिस्कस करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा पोर्शन, थ्योरी पोर्शन जो मैक्सिमा मिनिमा के अंडर में आता है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर रखना याद कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी कई थ्योरी पोर्शन है। क्लियर। जैसे कि क्वेश्चन कई टाइप के हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सीपीपी सेशन होंगे उनमें करीब करीब आपके 3 या 4 सीपीपी सेशन में ले लूंगा सब मिक्स। लेकिन उसके बाद आपके टाइप स्टार्ट होंगे तो ध्यान से देखना, आपको हर टाइप का क्वेश्चन भी समझना है कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो इसके बाद ही हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट माना जाएगा। ओके। तो यहाँ पर अगर टॉपिक्स वाइज बोलूँ तो हमारा ऑलमोस्ट सारा थ्योरी पोर्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर। तो देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्वेश्चन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ओके, हमें इसका बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं और मिनिमम वैल्यू बताएं। क्लियर। तो अब हमें कैसे पता कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू? क्लियर। तो उसके लिए देखिए, अगर हम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, अभी तक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, अगर ए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट बार डेरिवेटिव करें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। सेकेंड बार डेरिवेटिव करें इसका, क्या मिलेगा 6x। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल कराएं तो यहाँ से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। x का वैल्यू क्या आ गया 0, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब इस पॉइंट पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो 6 इंटू 0 दैट इज 0। अब बताइए, ना तो ये पॉजिटिव है आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, ना नेगेटिव है, ये तो क्या है 0। अब क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर फेल हो गया तो क्या मतलब हम इस पॉइंट पे कभी निकाल ही नहीं पाएंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। ठीक है, तो इसीलिए आया हमारा क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, थर्ड बार भी आप डेरिवेटिव कराएं। अच्छा देखते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसका वैल्यू क्या है आपका 6 आया। ओके, इसका वैल्यू क्या है आपका 6 आया। ओके, 0 तो नहीं आया ना, समझ में आ रहा है, तो 6 आया। इसलिए अगर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप डेरिवेटिव करते हैं और कितना ऑर्डर, इवन ऑर्डर ना हो के आपका क्या हो ऑड ऑर्डर, कितना हो ऑड, जैसे कि कितने बार में आया 3 टाइम्स आया। 3 हमारा क्या है ऑड नंबर है कि नहीं है, 3 क्या है ऑड। तो ऑड टाइम्स डेरिवेटिव आपका क्या आया 0 नहीं आया। देखिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 नहीं आया तो x इज इक्वल टू 0 पे ना तो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखें तो हम डी क्यू अपॉन डी क्यू बाई थर्ड डेरिवेटिव पे कब पहुंचे, जब इससे पहले वाले सारे डेरिवेटिव क्या हो गए थे 0 हो चुके थे उस पॉइंट पे। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे a भी 0 आ रहा था, a भी 0 आ रहा था। ठीक है ना, तब हम इस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू पर पहुंचे। क्लियर। तो एक चीज यहाँ से हमें ये समझ में तो आ गई कि अगर डेरिवेटिव और टाइम्स बार हो रहा है और अगर हमें वैल्यू नॉन जीरो मिलती है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो हम इमीडिएटली बोल देंगे कि वो ना तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा मैक्सिमम ना मिनिमम होगा। और आप सभी को पता भी है कि इसका जो ग्राफ होता है एक्स क्यू का इस तरीके से होता है। आप सभी को पता है कि ये 0 पे ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ठीक है, अब एक और सेकंड केस और देखते हैं हम। क्लियर, एक और केस देखते हैं, उस पर समझते हैं। ओके, उस केस को देखिए ध्यान से, एक केस तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे हायर डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। ध्यान से समझ लिया, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इस पर डिस्कस करना है कि इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें क्या मिलेगा 4x क्यू। तो इसको 0 के इक्वल अगर कराएं हम तो x की 4x क्यू
4x क्यू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव कराते हैं, d2y/dx²। यहाँ पर क्या मिला हमें, हमें मिलेगा 12x²। ओके, तो अगर x इज इक्वल टू 0 अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, तो d2y/dx² का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 3 टाइम्स करा के देखते हैं, d3y/dx3, ये हमें अगेन फिर क्या मिलेगा, अगर 3 टाइम्स कराएंगे तो 24x होगा। और इस x इज इक्वल टू 0 पे चेक कराएं तो d3y/dx³ भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, d4, तो अब 3 टाइम्स में मतलब ऑड पावर 0 हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव हमारा, हर डेरिवेटिव अगर 0 होता जाए तो हम आगे मूव करते जाएंगे। लेकिन अगर कोई डेरिवेटिव आपका 0 नहीं है और वो कौन से टाइम्स में आ रहा है, ऑड टाइम्स में आ रहा है, तो इमीडिएटली आपका उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम। क्लियर। और बाकी कोई कंडीशन नहीं, आपके 0 होते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाए। लेकिन अगर आपका 0 नहीं आता है और वो केस किसका है, ऑड का, तो वो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम। लेकिन हाँ, अगर केस किसका है, इवन का, जैसे कि देखिए यहाँ पर d4y/dx4, 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव कराएं और ये आया 24, 0 तो नहीं आया। लेकिन इसका जो कितने टाइम्स में आया, ये आपका 4 टाइम्स में, और 4 हमारा क्या है, इवन है। तो इवन टाइम्स में अगर कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आती है, देन अगर, तो देखिए अगर वो क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा केस होगा किसका, जिस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता था, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता था तो मिनिमम का कंडीशन होता था, नेगेटिव आता था तो मैक्सिमम का कंडीशन होता था। इसी टाइप से इसका है, अगर पॉजिटिव आया तो किसका कंडीशन होगा, मिनिमम का, और नेगेटिव आया तो किसका कंडीशन होगा, मैक्सिमम का। यहाँ पे आपको क्या मिला, 24 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आप सभी को इसका ग्राफ भी पता होगा, तो वो तो दिख ही रहा है कि 0 जो इसका ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। तो देख लिए 0 पे क्या है, मिनिमम है कि नहीं है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपको डेरिवेटिव टेस्ट में समझाने वाला हूँ, वो सब समझ में आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गए, क्लियर हो गए, तो सब समझ, मतलब आपको क्या करना है, मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव कराते जाए, आप कराते जाए कंटिन्यू, जब तक आपको कोई नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं मिलती है। अब आपको जहां भी नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है तो आपको चेक क्या कराना है कि डेरिवेटिव हम कितने टाइम्स कर रहे हैं। अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर आपका क्या है, इवन है, देन आपको क्या चेक करना है ना, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्रिटिकल पॉइंट पे। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम का कंडीशन, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम का। लेकिन अगर ऑर्डर आपका क्या है, ऑड है, तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑड है, तो ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ना क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। अब बताइए आप अब तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब कितना फेल होगा, 2 टाइम 3 टाइम आपको मिल ही जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया। इसलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता है। ओके, तो ये समझ में आया। तो अब हम टेस्ट समझते हैं। ओके, तो टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट क्या है, यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। ओके, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अब आपको चमक जाएगा। ओके, देखते हैं क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो x इज इक्वल टू सी आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, लिखा है। अब वो देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन क्या है कि हम डेरिवेटिव करते जा रहे, उसमें क्या रखते जा रहे, सी रखते जा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में रखा सी, 0 मिल गया, सेकंड में रखा 0 मिला, थर्ड में रखा 0 मिला, ऐसे ऐसे हम कहाँ तक करा लिए, n-1। जैसे कि अभी तक अगर क्यूब वाले में देखें तो कितने टाइम्स करा लिए थे, 2 टाइम कराए थे, फिर थर्ड पे पहुंचे थे, और 4 वाले में 3 टाइम्स करा चुके थे, लास्ट में हमें नॉन जीरो क्वांटिटी मिली थी नहीं। और अगर n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करा लिया और ये सारे डेरिवेटिव आपको यहाँ पर c होगा, क्या होगा, c रखने पे ये सारे वैल्यू आपको क्या मिल रहे हैं, 0। देन अब हम किस टाइम्स पर कराएंगे, n टाइम्स कराएंगे। ठीक है, और n टाइम्स अगर एग्जिस्ट करता है और क्या है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी, ध्यान से समझिए, एग्जिस्ट भी कर रहा है और क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी। ओके, तो हमने n टाइम्स डेरिवेटिव किया और c रखा, ओ और ये एग्जिस्ट करता नॉन जीरो। तो नॉन जीरो में 2 केस हैं,
अगर n आपका क्या है, इवन है, इवन है, ध्यान से देखना, n अगर इवन है तब हम चेक कराएंगे कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुई तो वो केस किसका होगा, हमारा मिनिमम का, ओके। और अगर नेगेटिव हुई तो वो केस किसका होगा, मैक्सिमम का। क्लियर, हम इजीली पहचान जाएंगे। लेकिन अगर n क्या है हमारा ऑड, तो देखो हमें चेक कराने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्वांटिटी क्या मिली, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो है तो x इज इक्वल टू सी पर हमारा जो fx है वो ना तो हमारा क्या होगा, ना तो हमारा वो मैक्सिमम होगा और ना ही वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर, समझ में आया। सेकंड डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखो n इज इवन, देन अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, लोकल मिनिमम, और लेस देन जीरो है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। और अगर n क्या है, ऑड है, तो कुछ भी हो, अब एफ है ना, यहाँ तक तो देखो क्या कंडीशन थी, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है और n क्या है, ऑड, ऑड है और तब नॉन जीरो मिल रहा है, तो ना तो लोकल मैक्सिमम होगा ना लोकल मिनिमम होगा। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, इसको अप्लाई करेंगे तो कभी भी ये फेल नहीं होने वाला। क्लियर, समझ में आया चीजें कि नहीं आया। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम सीपीपी सेशन करेंगे, उसमें क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो थ्योरी पोर्शन सारे कंप्लीट करने के बाद ही सीपीपी सेशन पर जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।